फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है 25 अगस्त 2024 को शेड्यूल है। यह एग्जाम 25 अगस्त को होगा कि नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद हमारा यही है कि आखिरी के 2-3 दिन या 4 दिन में, अगर ये 25 अगस्त को होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये 2-3 दिन आगे जाता है तब भी ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिन 4 दिन में आप सब कुछ या बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं ये डेफिनेटली आपको कवर करके जाने हैं। आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में फायदा होगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, परफॉर्मेंस की भी आपको गारंटी यहां पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हटके हैं थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी टाइम में सब कुछ पढ़ने की बजाय आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी और अपने आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि क्या ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल। तो आपको लगभग 11,000 के आसपास मेंबर दिख जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो मेरा ये अंदाजा है कि आपका पहला कमेंट यही आने वाला है कि पीएसटी रिजल्ट कब आएगा। आज है दोस्तों 22 अगस्त। तो दोस्तों आपका जो पीएसटी रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लाइव सेशन में भी नहीं बता पाए थे क्योंकि एरर था, थोड़ा सा नेट का इश्यू था। तो ये दोस्तों आज शाम, ठीक है, आज शाम को 100% आना चाहिए। अगर आपका एग्जाम जो है, एग्जाम आप जानते हैं कि 25 अगस्त को शेड्यूल है, ठीक है, तो भैया अगर एग्जाम 25 अगस्त को शेड्यूल, तो आज 22 तारीख हो चुकी है, 22 को तो कम से कम पीएसटी का रिजल्ट आना चाहिए। और शाम को रिजल्ट आएगा तो 22 को काउंट ही मत करो, 23 और 24 2 दिन का टाइम है, ठीक है। तो पूरा चांस है कि आज पीएसटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और देर रात को आपको पीएसटी के 4 गुना की जो एग्जाम की वो भी देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई ना कोई नोटिस एचएससी की तरफ से डेफिनेटली आएगा कि हम एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, कि अगली पीएमटी की लिस्ट कोई और निकाल रहे हैं। जो भी प्रोसेस रहेगा आगे का वो आज शाम तक आपको, यानी 22 तारीख को रात 12 बजे तक डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपडेट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 25 तारीख को होता है या 27 को होता है, थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो जाता है, 28-29 को हो जाता है, तो आपके पास जो बचा हुआ टाइम है, अगर मान लीजिए एग्जाम 28-29 को होता है तो फिर आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम मान ले 25 अगस्त को ही होता है तो आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो 2 दिन के इस टाइम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूर पढ़ने चाहिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि ये तो आपको कम से कम पढ़ के ही जाने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो ग्रुप 56-57 का जो एग्जाम हुआ है, जेई का जो एग्जाम हुआ है, जो ट्रेंड चला हुआ है हरियाणा जीके का, सॉरी हरियाणा के पेपर में, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो टॉपिक मैं ना यहां पे बता रहा हूं इनसे बाहर भी क्वेश्चन आ जाए और आ भी सकता है, लेकिन आपको यह श्योर करने के जाना कि ये मैंने पढ़ लिया है। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो फिर वो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों हिंदी, तो हिंदी में अपने आप को श्योर करके जाइए कि क्या आपने संधि के महत्वपूर्ण रूल पढ़ लिए हैं, समास पढ़ लिया है, क्या वर्णमाला ठीक से पढ़ ली है, कि अलग अलग प्रकार के जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, कोई कंठ से बोला जाता है, कोई जीवा से बोला जाता है, कोई कंठ है मतलब जो होठ से बोला जाता है, ठीक है, कोई दीर्घ स्वर है, कोई समा, तो वो सारी चीजें वर्णमाला अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कारक, कारक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है तत्सम तद्भव शब्द जो है, ठीक है, कि इसका तत्सम बताइए, इसका तद्भव बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। वर्तनी, अब देखिए दोस्तों, वर्तनी है, तत्सम तद्भव है, इसमें बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप YouTube पे जाइए और आप वहां पे सर्च कीजिए इंपोर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द या इंपोर्टेंट हिंदी वर्तनी शब्द। तो आपको क्या है कि 30 मिनट की, 25 मिनट की, 40 मिनट की छोटी छोटी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इस चीजों को कवर कर सकते हो। आपको देख के लग रहा होगा कि यार इतना चीजें मैं 2 दिन में कैसे पढ़ूंगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। वर्णमाला आपकी 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार समास है, समास की 10-10 मिनट की आपको वीडियो मिल जाती है कि ये चीज देखनी है आपको, कि समास को पहचानने की जो ट्रिक है वो ये है, तो आपको वही चीज देखनी है।
इसके बाद बात करें कारक, तो कारक तो वैसे 5-10 मिनट का टॉपिक है। संधि, संधि में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तत्सम तद्भव है, एक मैराथन यानी एक क्लास देख लो 30-35 मिनट की सुटेबल है कि तत्सम की पहचान कैसे करनी है, तद्भव की कैसे पहचान करनी है, जो ट्रिक आती है उनको यूज कीजिए। इसके बाद वर्तनी की इंपॉर्टेंट क्लास देख सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ वर्तनी, तो आपको 100-50 वर्ड के आसपास कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची में भी सेम काम करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कमल का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य का क्या होगा, ये चीजें आप जानते हो, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, तो उसमें 50-60 वर्ड मिल जाएंगे जो आपकी जानकारी से थोड़ा बाहर हो सकते हैं, तो उनको पढ़ने का प्रयास करना है। इसी प्रकार दोस्तों एक टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, विलोम शब्द, और इसमें भी आपको यूट्यूब पे सर्च करना है इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, ठीक है। अंधेरे का उजाला फलाना, ये बेसिक चीज नहीं पढ़नी, आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, तो उसमें कुछ अलग ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपकी जानकारी से थोड़ा दूर रहे होंगे, आपने नहीं टच किया होगा उनको, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भैया वॉइस के बेसिक रूल कि भैया ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, इज है इज बीइंग हो जाता है हैज बीन हो जाता है, ये चीजें आपको पढ़नी है, जो बेसिक रूल है, आधे घंटे में वॉइस कंप्लीट। इसी प्रकार नरेशन का पढ़ना है कि भैया इन्वर्टेड कोमाज है वो आस्क में क्या बनेगा, सैड में क्या बनेगा, आस्क में क्या बनेगा, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग 1 2 3 पर्सन जो चेंज होते हैं, वो ये चीज आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आता है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और गोल्डन 50 रूल पढ़ लीजिए इंग्लिश के। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल आ सकते हैं, वर्ब के रूल आ जाएंगे, टेंस के आ जाएंगे, तो ये आपके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट 50 रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वही आपके लिए सूट। देखो बच्चे हुए 2-3 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरी इंग्लिश की ग्रामर पढ़ लूंगा, पूरी हिंदी पढ़ लूंगा, तब तक आपका एग्जाम भी हो लेगा और जय भी बुल लेगी दोस्तों, ठीक है, सीधी बात है। तो ये हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मकसद एक ही है कि बचे हुए टाइम में कैसे अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो आपको गोल्डन रूल की वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पे और वो आपको मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये भी यूट्यूब पे करना है, 100 इंपॉर्टेंट वन वर्ड शब्द और 100 इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेज। तो मैं मान के चल सकता हूं कि 2 घंटे में आपको ये हिंदी वाला काम हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में, और 2-2.5 घंटे में ये हो जाएगा। यानी सुबह अगर 6 बजे भी आप पढ़ने बैठोगे तो 12 बजे तक आप हिंदी और इंग्लिश को सुलटा दोगे। और आप दोस्तों एक चीज जानते हैं कि पेपर में हो सकता है कि 6-6 क्वेश्चन का सेट आ जाए या 5-5 क्वेश्चन का, और अभी ग्रुप 56 में तो भैया 10-10 क्वेश्चन मिले थे हिंदी इंग्लिश के। तो लेकिन मिनिमम आप इतना तो मान के चलिए कि या तो दोनों से 12 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दुनिया क्या पढ़ रही होगी, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके दोस्तों ग्रुप 56-57 में 5 से 6 क्वेश्चन आए, क्या कर लोगे भैया, ठीक है। लेकिन ये वो जो टॉपिक है इनसे स्कोर करोगे तो आप औरों से आगे निकल सकते हो। इसी प्रकार बात करें दोस्तों मैथ में, तो मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद ये है तो 18वां पद क्या होगा, 12वां पद ये है तो 21वां पद क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है भाई। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें आपको आती है। टाइम एंड वर्क, अगर इस क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, थोड़ा टाइम लेके बना लोगे, ठीक है, अभ्यास नहीं है, थोड़ा टाइम लेके बना लोगे। लेकिन दोस्तों अर्थमेटिक जो टॉपिक आपने थोड़ा कम टच किया उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार आपको पढ़ना है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना, बेसिक थोड़ा सा, 1 घंटे क्लास, कोई अगर मैराथन पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ लीजिए 1-2 घंटे में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद करने हैं, विशेषकर 3D कि भैया शंकु का आयतन क्या है, सिलेंडर का आयतन क्या है, ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। इसी प्रकार ज्योमेट्री बेसिक कि भैया ट्राइंगल, इसके तीनों कोण आपको होता है 180 डिग्री का योग होता है, बाह्य कोण कितने का होता है, ये जो रेखाएं काटेंगे तो ये कितना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रुप 56-57 में त्रिभुज का सवाल पूछा गया था, तो ये आपके लिए जरूरी है। इसी प्रकार ट्रिगों की फॉर्मूला करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग में दोस्तों कलोक के रूल पढ़ जाना भैया, कि कहा जाए कि 9:45 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर में भैया किसी महीने की 7 तारीख को ये है तो 21 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपको पता होना चाहिए, कैसे सवाल निकालेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, आप बना लोगे,
ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना, इसका थोड़ा एग्जांपल भी देके जाना। देखो इसके अलावा जो डायरेक्शन डिस्टेंस है, आपका जो बाकी नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर जो पैटर्न होता है वो बैठ गया तो आप कर दोगे, नहीं तो बैठे रहो फिर। ठीक है, तो उसकी बजाय थोड़ा वो पढ़िए जहां से क्वेश्चन अगर बढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जरूर बताइएगा दोस्तों। हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा जीके में दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो दिक्कत कर जाएगा कि थार पाकर भैया कितना, मतलब जो भैंस की सबसे ज्यादा वसा वाली नस्ल कौन सी है, कौन सी गाय की नस्ल को हम बैल में जोड़ते हैं, कौन सी मालवाहक नस्ल है गायों की, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। गाय का गर्भकाल कितना है, ठीक है, भैंस का कितना है, ऊंट का कितना है, बकरी का कितना है गर्भकाल, ये आपको थोड़ा बेसिक चीज पढ़नी चाहिए। इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे रानीखेत बीमारी किससे होती है और किसमें होती है, ठीक है, और इसी प्रकार मटर का खैरा रोग आता है, वो सारी चीजें आपको एनिमल हस्बेंड्री में मिल जाएंगी। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा सा, सिंचाई से। इसके बाद आईपीसी, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री, ठीक है भैया, कौन सा जिला 2 बार बना है, 70 फॉर्मूला कब आया, कौन से आयोग के तहत हरियाणा का गठन हुआ, ये थोड़ा सा देख के जाना। बेसिक जो पुराना इतिहास हरियाणा का जो स्टार्टिंग का है वो देख के आना चाहिए कि शुरुआत में भैया कितनी विधानसभा सीट थी, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, दूसरी बार कब लगा, किसकी सरकार थी, ये थोड़ा हरियाणा का हिस्ट्री थोड़ा सा आपको देख के जाना है दोस्तों। इसी प्रकार हरियाणा की ज्योमेट्री पढ़नी है। ज्योमेट्री भैया, नदियां, कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, किस नदी का पुराना नाम क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। और हरियाणा के महत्वपूर्ण उद्यान कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें साइंस में तो मानव तंत्र, मानव तंत्र पूरा पढ़ के जाइए भाई। पाचन तंत्र हो गया, कौन सा हार्मोन किसको किस में बदलता है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, यकृत से रिलेटेड है, मतलब मानव के जो ह्यूमन बॉडी है उसका पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन यहां से बनेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करें फिजिक्स में, धातु है, धातु सबसे भारी धातु, मतलब एक पहले अखबार आता था, आजकल वो नहीं आता है। फिजिक्स के एमसीक्यू पढ़ के जाइए। प्रकाश है, ध्वनि है, ठीक है, प्रकाश में आपको पता है कि मुड़ी हुई पेंसिल किसके कारण, जो इंद्रधनुष है, इससे रिलेटेड, तो लाइट जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है। अगर धातु है, धातु का मकसद ये है सबसे भारी धातु, पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा संख्या में तत्व कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में गैस से रिलेटेड भैया, नोबल गैस कौन सी है, किस गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। एमसीक्यू पढ़ के जाने आपको कम से कम 100। एसी को डीसी में कौन बदलता है, ये 100 क्वेश्चन सर्च कीजिए फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों बात है नेशनल जीके में क्या पढ़े, तो देखो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहां पे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है दोस्तों, वाद्य यंत्र, ठीक है, अनुच्छेद महत्वपूर्ण, ठीक है, उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, जनगणना, जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। योजना, महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी हैं, लोक नृत्य, पुरस्कार, अभी हाल ही में कोई पुरस्कार मिला किसी को तो वो आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब है, ठीक है, मानव तस्करी से रिलेटेड जो दिवस होते हैं वो सारी चीजें पढ़ के जानी इंपॉर्टेंट। इसके बाद खेल और खिलाड़ी दोस्तों, कि अभी हाल ही में आईपीएल हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ है, किसको मेडल मिला है, किसको नहीं मिला है, किसने सबसे ज्यादा जीते, किसने सबसे कम जीते, कौन सा वर्जन था, कहां पे आयोजित हुआ, अगला कब होगा, टेनिस टूर्नामेंट कौन सा किसने जीता है, ठीक है, ये सारी चीज पढ़ के जानी है। इसके बाद आता है महोत्सव, इसको भी थोड़ा देख के जाना। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने थोड़ा अलग से दे रखा है, यहां से क्वेश्चन बनेगा फुल फॉर्म, ठीक है, जैसे आरडीएमए का बना था, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट, इस प्रकार से। इसी प्रकार सड़क से रिलेटेड कोई संस्था, उसका पूरा नाम, बीआरओ का पूरा नाम, ठीक है, एटीएम वगैरह, आधार कार्ड से रिलेटेड जो उड़ाई वगैरह है उनके फुल फॉर्म आप देख के जाना दोस्तों, ठीक है, फुल फॉर्म यूट्यूब पे सर्च करना इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, तो वहां पे मिल जाएगा। और कंप्यूटर में आप जानते हो बेसिक, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे तो बेसिक पढ़ के जाना, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आप तो करके ही आपको आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम 25 तारीख को ही होता है तो आपके पास दिन कितने बचते हैं, 2,
तो 2 दिन में वो पढ़िए जो आपके लिए एफर्ट्स को बढ़ा सके। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। अगर सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो 2 दिन में आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट नहीं होगी, तो ऐसे तो सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, आप तैयारी एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में जाने से पहले अपने आप को श्योर करना कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं। इंग्लिश में प्रोपोजिशन मैंने पढ़ लिया है, हिंदी में संधि पढ़ ली है, संज्ञा पढ़ ली है, थोड़ा विशेषण को भी देख लिया है, ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची भी देख लिए हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और एग्जाम पास होता है कॉन्फिडेंस से, ठीक है। लोग सालों मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होता, और कुछ लास्ट के 10 दिन में तैयारी करते हैं, एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज है आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या आप ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।